Hello everyone, welcome to Medicoach. Today we will start a small intestine. तो आज हम इंटेस्टाइन में स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में देखेंगे। ये स्टोमक, ये लार्ज इंटेस्टाइन और ये जो हमारा है ये स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। पहले इंटेस्टाइन के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन लेते हैं। तो दी इंटेस्टाइन जो है वो लॉन्गेस्ट पार्ट जो है वो हमारे बॉडी में जो डाइजेस्टिव सिस्टम होती है उसमें सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट जो होता है वो इंटेस्टाइन होता है। और ये जो है फर्दर डिवाइड होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में और लार्ज इंटेस्टाइन में। तो हम यहाँ पे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन को देखेंगे, फिर उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन को देखेंगे। तो फूड हैज़ टू बी डाइजेस्टेड, मेटाबोलाइट एंड स्टोर फॉर एक्सपेंशन इन द इंटेस्टाइन। क्या होता है कि फूड होता है डाइजेस्टिव करने के लिए, मेटाबॉलिज्म करने के लिए और स्टोर और एक्सपल्सन करने के लिए वो इंटेस्टाइन में क्या होते हैं तो स्टोर होते हैं। इसके बाद अब देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। द स्मॉल इंटेस्टाइन extends from the pylorus to the ileocecal junction। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो एक्सटेंड होते हैं कहाँ से कहाँ तक, तो पाइलोरस से लेकर इलियोसिकल जंक्शन तक। ये 6 मीटर लॉन्ग होते हैं और अप्रॉक्सीमेटली 2.5 से 3 सेंटीमीटर उसका डायमीटर होता है। और उसका सरफेस एरिया जो होता है, द सरफेस एरिया ऑफ द ह्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन म्यूकोसा एवरेज 30 स्क्वायर मीटर होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि द लेंथ इज ग्रेटर इन मेल्स देन इन फीमेल्स। मेल्स में क्या होता है, ये ज़्यादा होते हैं फीमेल्स की तुलना में इसका लेंथ। इट रिसीव्स बाइल जूस एंड पेनक्रियाटिक जूस। ये क्या करते हैं तो रिसीव करते हैं बाइल जूस को और पेनक्रियाटिक जूस को। कहाँ से, तो इसके द्वारा, तो पेनक्रियाटिक डक्ट के द्वारा। कंट्रोल बाय दी स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। और वो क्या करते हैं तो किसके द्वारा कंट्रोल होते हैं तो स्फिंक्टर ऑफ ओडाई के द्वारा। इलियोसिकल स्फिंक्टर जो है ये ट्रांजिशन बिटवीन स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन के बीच का ये क्या है ट्रांजिशन से। अब देखते हैं कुछ हिस्टोलॉजिकल पार्ट जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के, उसमें प्लीसे ये जो है सो ट्रांसपोर्ट फोल्ड्स ऑफ द इंटेस्टाइनल लाइनिंग्स। और ये भिलाई, ये फिंगर लेग प्रोजेक्शंस ऑफ द म्यूकोसा होते हैं। और ये लेक्टियल्स टर्मिनल लाइपोथिटिक इन वेलस। इसके बाद इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स लाइंड बाय एंटेरो एंडोक्राइन गोबलेट एंड स्टेम सेल्स। इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो होते हैं वो लैंड होते हैं एंटेरो एंडोक्राइन गोबलेट एंड स्टेम सेल्स। इसके बाद डुओडेनल ग्लैंड्स जो होते हैं, इसको हम बर्नर्स ग्लैंड भी कहते हैं। ये म्यूकस को प्रोड्यूस करते हैं, बफर्स और यूरोगैस्ट्रम करते हैं। ये स्मॉल इंटेस्टाइन्स के रीजन्स में ये डुओडेनम, ये जेजुनम, ये जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट हैं। ये वाला जो है यहाँ पे ये लार्ज इंटेस्टाइन, ये जो है सारे ये स्मॉल इंटेस्टाइन्स हैं। और ये इलियम है और ये जो है वो क्या है सो रेक्टम है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो फर्दर डिवाइडेड होते हैं डुओडेनम में, जेजुनम में और इलियम में। तो ये रहा आपका डुओडेनम, ये वाली पार्ट्स जेजुनम, और ये दिखाया गया है इलियम। ये स्मॉल इंटेस्टाइन्स के पार्ट्स हैं। 3 पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। पहले देखते हैं डुओडेनम। यहाँ पे क्या होता है कि मिक्सिंग बाउल एसिड न्यूट्रलाइजेशन। इसके बाद ये जो है क्या है असेंडिंग कोलोन है। इसके बाद ये क्या है जेजुनम है। बल्क ऑफ केमिकल डाइजेशन एंड न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब अकर्स हियर। द बोवेल कंसिस्ट ऑफ द स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ये बोवेल क्या कंसिस्ट करते कहाँ से, तो स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन में। इसके बाद ये सीकम, मेसेंट्री, अपेंडिक्स, ये मेसेंट्री है, ये सीकम है,
और ये जो हैं ये वो अपेंडिक्स और ये इलियम। डिड्यूडेनम, अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन के जो पार्ट हैं उसको हम वन बाय वन करके देखते हैं। तो ग्रीक वर्ड डुडेकेनडाक्टुलोस, डुडेकाडाक्टुलोस ये ग्रीक वर्ड है। इसका मतलब होता है 12 फिंगर्स, 12 फिंगर्स। ये डुडेनम के ग्रीक वर्ड से आए हैं। इसके बाद देखते हैं कि दी डुडेनम इज ए शॉर्ट स्ट्रक्चर। डुडेनम क्या होता है, ये इसका स्ट्रक्चर शॉर्ट होता है, अबाउट 20 से 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं, कॉन्टिन्यूस विद द स्टोमक एंड शेप्ड लाइक ए सी शेप्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका डुडेनम का। इट लाइज एबव द लेवल ऑफ द अम्बिलिकस, ये क्या करते हैं कि लाइज करते किसके, तो अम्बिलिकस के लेवल के ऊपर, और अपोजिट फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड लंबर वर्टेब्रे, और किसके अपोजिट, फर्स्ट सेकंड और थर्ड लंबर वर्टेब्रे के। इट सराउंड्स द हेड ऑफ द पेनक्रियाज, ये क्या करते हैं, तो पेनक्रियाज के हेड जो होते हैं उसके सराउंड होते हैं। और इट रिसीव्स गैस्ट्रिक कैम, ये क्या करते हैं, तो गैस्ट्रिक कैम को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, कहाँ से, तो स्टोमक से, टुगेदर विथ डाइजेस्टिव जूस फ्रॉम द पेनक्रियाज। इसके बाद क्या करते हैं, तो टुगेदर विथ डाइजेस्टिव जूस फ्रॉम द पेनक्रियाज से, इसका डाइजेस्टिव एंजाइम्स और गॉल ब्लैडर का, गॉल ब्लैडर से बाइल। द डाइजेस्टिव एंजाइम्स ब्रेक डाउन प्रोटीन्स एंड बाइल, डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं किसको, तो प्रोटीन को और बाइल को, और क्या करते हैं, इमल्सिफाई फैट्स इनटू मसल्स, फैट्स को इमल्सिफाई करते किसमें, तो मसल्स में। द डुओडेनम कंटेन्स बर्नर्स ग्लैंड, डुओडेनम क्या करते हैं, तो बर्नर्स ग्लैंड करते हैं, विच प्रोड्यूस ए म्यूकस रिच एल्कलाइन सेक्रेशंस कॉन्टेनिंग बाइकार्बोनेट, जो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं म्यूकस रिच एल्कलाइन सेक्रेशन, जिसमें क्या होते हैं, कॉन्टेनिंग करते हैं, उसमें बाइकार्बोनेट होते हैं। अब देखते हैं कि सस्पेंसरी मसल्स ऑफ डुओडेनम और लिगामेंटम ऑफ ट्रेपटीज। ये सस्पेंसरी मसल्स जो है, इसी जो फाइब्रोमस्कुलर बैंड विच सस्पेंड्स एंड सपोर्ट दी ड्यूडेडोजेनरल फ्लेक्सर, ये क्या होते हैं, तो फाइब्रोमस्कुलर होते हैं, बैंड होते हैं, जो क्या करते हैं, तो सस्पेंड और सपोर्ट करते हैं किसको, तो डुओडेनोजेजुनल फ्लेक्सर को। और ये जो है अरेंज होते कहाँ से, तो राइट क्यूरस ऑफ द डायफ्राम से, और क्लोज टू दी राइट साइड ऑफ दी ओसोफेगस में क्या होते हैं, क्लोज रहते हैं, और क्या करते हैं, पास्ट डाउनवर्ड बिहाइंड दी पेनक्रियाज, पेनक्रिया के नीचे क्या करते हैं, ये पास्ट करते हैं, एंड इज अटैच टू दी पोस्टीरियर सरफेस ऑफ दी डुओडेनोजेजुनल फ्लेक्सर एंड थर्ड एंड फोर्थ पार्ट ऑफ दी डुओडेनम। और ये क्या करते हैं कि अटैच होते हैं कहाँ से, तो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ दी डुओडेनोजेजुनल फ्लेक्सर से, और थर्ड और फोर्थ पार्ट जो है वो डुओडेनम का, इससे। ये देखिए, ये एसोफेगस या होगा, ये सस्पेंसरी लिगामेंट, इसका राइट क्रियस ऑफ डायफ्राम, ये सीलियक ट्रंक, ये सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ट्रेट, ये डुओडेनोजेजुनल फ्लेक्सर। तो ये सारे जो हमने पीछे एक्सप्लेन किया था वो सारे पार्ट्स। इसके बाद देखते हैं कि डुओडेनम्स के जो ये 4 पार्ट्स होते हैं, डुओडेनम जो है वो फर्दर डिवाइड होते हैं 4 पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट जो है इसका ये वाला, ये सुपेरियर पार्ट होते हैं। सेकंड पार्ट जो होते हैं वो डिसेंडिंग पार्ट होते हैं। थर्ड पार्ट जो होते हैं वो हॉरिजॉन्टल पार्ट होते हैं, और फोर्थ पार्ट जो होते हैं वो एसेंडिंग पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट ऑफ डुओडेनम इट इज 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये क्या होते हैं, तो फर्स्ट पार्ट जो उसका वो 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं, और लाइज करते हैं, कहाँ लाइज करते हैं, तो एंटेरोलैटरल टू बॉडी ऑफ L1 वर्टेब्रेट, और ये क्या होते हैं कि मोस्ट मूवेबल पार्ट होते हैं। इसका सेकेंड पार्ट जो होता है ये 8 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं, और ये डिसेंड करते हैं अलोंग राइट साइड ऑफ द L1 थ्रू L3 वर्टेब्रेट। थर्ड पार्ट जो होते हैं वो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं, और क्रॉसेज L3 वर्टेब्रा से। फोर्थ पार्ट जो होते हैं वो डुओडेनल असेंडिंग, वो 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं, और बिगिंस करते हैं
at left of L3 and rise superiorly as far as superior border of L2 and continues duodenojejunum। इसके बाद डुओडेनम के जो ब्लड सप्लाई है, आर्टेरियल सप्लाई और वेनस सप्लाई, सुपेरियरली क्या होते हैं कि पैनक्रियाटिको डुओडेनल आर्टरीज में होते हैं। इन्फीरियरली क्या होते हैं तो पैनक्रियाटिको डुओडेनल आर्टरीज। इसके बाद वेनस सप्लाई में कि द वेन्स ऑफ द डुओडेनम ड्रेन इनटू द स्प्लेनिक सुपेरियर मेजेंट्रिक एंड पोर्टल वेन्स। ये जो वेन्स होते हैं डुओडेनम के, वो ड्रेन होते कहाँ, और सुपेरियर जो होते हैं मेजेंट्रिक एंड पोर्टल वेन्स होते हैं। द duodenum is the mid sections of the small intestine connecting the duodenum to the ileum। duodenum होते हैं वो मिड सेक्शंस होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के और कनेक्ट करते हैं duodenum से इलियम को। और ये जो होते हैं 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग्स होते हैं और कॉन्टेंस करते हैं पीलियस सर्कुलर एंड विलाय, जो इंक्रीज करते हैं इसके सरफेस एरिया को। एंड ये क्या करते हैं कि प्रोडक्ट्स करते हैं डाइजेशन को, जैसे कि शुगर्स, एमिनो एसिड्स और फैटी एसिड्स को। और ये जो होते हैं एब्जॉर्ब होते हैं किसके थ्रू, तो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू। द सस्पेंसरी मसल्स ऑफ डुओडेनम मार्क्स द डिवीजन। ये सस्पेंसरी मसल्स होते हैं डुओडेनम को, ये मार्क्स करते हैं डिवीजन किसके किसके बिटवीन, तो डुओडेनम और जेजुनम के बीच। अब देखते हैं इलियम के बारे में। द फाइनल सेक्शंस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये क्या होते हैं कि 3 मीटर लॉन्ग होते हैं और कॉन्टेंस करते हैं विलाय, और ये सिमिलर होते हैं किसके, तो जेजुनम के। ये क्या करते हैं तो मेनली अब्जॉर्ब क्या करते हैं तो विटामिन B12 को, बाइल एसिड को, एज वेल एज और भी कुछ रिमेनिंग न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको। पता हो द इलियम ज्वाइंस टू द सीकम ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन एट द इलियोसिकल जंक्शन। द इलियम क्या करते हैं, ज्वाइंस करते हैं सीकम कहाँ पे, तो इलियोसिकल जंक्शंस पे। यहाँ पर हम डिफरेंस देखते हैं जेजुनम और इलियम के बीच। तो कलर जो होते हैं जेजुनम का वो डीपर रेड होते हैं, और इसका क्या होता है कि पेलर पिंक होते हैं। वाल जो होते हैं इसमें थिक और हेवी होते हैं, इसमें थिन और लाइट होते हैं। वास्कुलरिटी में ये ग्रेटर होते हैं और इसमें लेस होती है। और एक्रेडस एरकैट्स ये होते हैं कि फ्यू लार्जर लुक्स होते हैं और मेनी शॉर्ट लुक्स इसमें होते हैं। भाषा रेक्टा या आर्टरी रेक्टेज ये लॉन्ग होते हैं और ये शॉर्ट होते हैं। फैट इन मेसेंट्री में ये लेस होते हैं और इसमें मोर होते हैं। सर्कुलर फोल्ड्स प्लीसे सर्कुलरिस में लार्ज टॉल एंड क्लोजली पैक्ड होते हैं। भाल्व्स जो होते हैं कर्करिंग होते हैं। लो एंड एक्सप्रेस होते हैं, एब्सेंट इन डिस्टल पार्ट में होते हैं। इसके बाद ये मेजेंट्री जो होते हैं ये ब्रॉड फैन शेप्ड फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम होते हैं दैट सस्पेंड्स जेजुनम एंड इलियम फ्रॉम पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। ये क्या होते हैं, तो ब्रॉड फैन शेप्ड फोल्ड होते हैं पेरिटोनियम के, जो क्या कहते हैं सस्पेंड होते हैं जेजुनम और इलियम को कहाँ से, तो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से। कन्वे न्यूट्रिशन एंड इनर्वेशन consist of 2 layers derived from greater sac. Root 15 centimeters long extends from left side of L1 vertebrae at duodenojejunal junction to right sacroiliac joint at ileocecal junctions पे। Free border separates to enclose jejunum and ileum। तो ये देखिए ये ग्रेटर ओमेंटम है, ये ट्रांसवर्स कॉलोन है, ये मेजन कॉलोन हो, ये डिसेंडिंग कॉलोन है, और ये वाला पार्ट जो है ये क्या है, ये मेजेंट्री है जिसके बारे में हमने अभी देखा। ये सिग्मोइड कॉलोन और ये जेजुनम। ओके, अब देखते हैं कि बाल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, जिसमें कि ये सिरोसा होते हैं, मस्कुलर होते हैं, सब म्यूकोसा होते हैं और म्यूकोसा होते हैं। सिरोसा जो होते हैं वो पेरिटोनियम से बने होते हैं। मस्कुलर से होते हैं कि मोड ऑफ स्मूथ मसल फाइबर्स अरेंज इन आउटर लॉन्गिट्यूडनल होते हैं, और इनर क्या होते हैं, सर्कुलर लेयर्स होते हैं। वो हो गया मस्कुलर के बारे में। इसके बाद सब म्यूकोसा कॉन्टेंट्स क्या करते हैं, तो लूज कॉर्ड टिश्यू एंड लार्ज वेनस प्रेसेस होते हैं। सब म्यूकोसा डुओडेनम कॉन्टेंट्स डुओडेनल और बर्नर्स ग्लैंड। सब म्यूकोसा क्या करते हैं, कॉन्टेंट करते हैं डुओडेनल और बर्नर्स ग्लैंड को। म्यूकोसा कंपोज्ड ऑफ ए लेयर ऑफ एपिथेलियम। म्यूकोसा क्या करते हैं, कंपोज होते किससे, तो एपिथेलियम के लेयर से, लेमिना प्रोपेरिया से, मस्कुलरिस म्यूकोसा से। तो ये हमने देखा कुछ
स्मॉल इंटेस्टाइन्स के वॉल्स के बारे में। ये देखिए, ये मेजेंट्री है, ये सेलेब्री ग्लैंड्स, और ये हैं उसके वाल्स, मस्कुलारिस म्यूकोसा। इसके बाद म्यूकोसा, इसके बाद सर्कल और मसल्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं, सेरोसा है, म्यूकोसा है, ये विलाय हो गए इसके, ये ट्यूबुलर ग्लैंड्स हैं, ये क्रिप्ट ऑफ लेवरकोन ग्लैंड्स है, ये बर्नर्स ग्लैंड्स है, और ये क्या है, मेजेंट्री है। ओके, तो ये सारे आर्टरी हैं, वेन्स हैं, इलस हैं, सेरोसा है, मसल लेयर्स हैं, सब म्यूकोसा है, विलय है। ये देखिए यहाँ पे और क्लियर हो रहा है कि ये इसको क्रॉस सेक्शंस करके यहाँ पे दिखाया गया है, बड़ा करके यहाँ कट पार्ट्स लेके यहाँ इसको दिखाया गया है। इसमें ये सारे विलय हैं, ये लैक्टियल है, ये जो आप देख रहे हैं इसको, ये लिम्फॉइड नोडुल्स हैं, ये इंटेस्टाइन के वाल हैं, उसको हम ये करके दिखा रहे हैं, जिसमें ये रहा म्यूकोसा, ये मस्कुलारिस, और ये सब म्यूकोसा, ये मस्कुलारिस एक्सटर्ना, और ये सेरोसा। ये जो आप देख रहे हैं ये दोनों, ये सब म्यूकोशल आर्टरी और वेन्स हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स हैं, ये मेजेंट्रिक प्रिंसल्स और सर्कुलर लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स हैं, लिम्फेटिक वेसल्स हैं ये वाले, और सब म्यूकोशल प्लेक्सस हैं, और ये क्या है, तो इंटेस्टाइनल ग्लैंड है, और ये लैक्टियल है। तो ये इंटेस्टाइन के जो वाल्स हैं उसके बारे में हमने देखा। अब देखते हैं ब्लड सप्लाई के बारे में। तो इलियम एंड जेजुनम, इसमें आर्टेरियल सप्लाई भी देखेंगे और वेनस सप्लाई भी देखेंगे। तो आर्टेरियल सप्लाई में देखेंगे कि ब्रांचेज ऑफ सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी किससे होता है, तो सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी के ब्रांच से। इंटेस्टाइनल ब्रांचेज अराइज फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ द आर्टरी एंड रन इन मेजेंट्रिक टू रीच द गट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। They anastomoses with one another to form a series of aircates. Lowest part of ileum covered by ileocecal artery. Lowest part जो कहाँ सप्लाई करता है, तो इलियोकोलिक आर्टरी में। इसका वेनस ड्रेनेज के बारे में देखते हैं कि वेन्स correspond to branches of superior mesenteric artery and drain into superior mesenteric vein. ओके, नर्व सप्लाई में देखते हैं कि डोडेनम में जो होते हैं कि नर्व्स आर ड्रेन फ्रॉम सिंपैथेटिक T6 से T9 में, और ये सिंपैथेटिक होते हैं कहाँ से, T6 T9 में, और पैरासिम्पैथेटिक जो इसको हम वेगस नर्व बोलते हैं, ये होते हैं कहाँ से, तो सीलियक एंड सुपीरियर मेजेंट्रिक प्लेक्सस से। इसके बाद जेजुनम और इलियम में नर्व्स आर ड्रेन फ्रॉम सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, इसको हम वेगस नर्व कहते हैं, वो कहाँ से होते हैं, तो सुपीरियर मेजेंट्रिक प्लेक्सस से। इसके बाद जेजुनम और इलियम में जो होते हैं वो ड्राइव कहाँ से ड्राइव होते हैं, तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, इसको वेगस नर्व होते हैं, कहाँ से, तो फ्रॉम सुपीरियर मेजेंट्रिक प्लेक्सस से। ये देखिए, ये लुमेन्स हैं, ये वेन्स कैरिंग ब्लड टू हेपेटिक पोर्टल वेसल्स, सॉरी, ये मसल्स लेयर्स, ये वाले मसल्स के लेयर्स हैं, ये सर्कुलर फोल्ड्स, और ये विलाय। ये प्लीसेई सर्कुलर लेयर्स जो हैं, ये सर्कुलर फोल्ड्स होते हैं, इसको हम भाल्व्स ऑफ कैस्क्रिंग, अल्सो प्लीसेई सर्कुलर्स या वेल्वेली कॉन्वेंटेस, ये क्या क्या होते हैं, लार्ज वाल्वुलर फ्लैप्स होते हैं, जो क्या करते हैं, प्रोजेक्टिंग इनटू द लुमेन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। दे बिगिन इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द डुओडेनम, ये कहाँ से बिगिन होते हैं, तो सेकेंड पार्ट ऑफ द डुओडेनम से। ये देखिए प्लीसेई सर्कुलरिस, ये प्लीसेई सर्कुलरिस के दिखाए गए हैं। ये इंटेस्टाइनल एंजाइम्स हैं, एंटेरोकाइनेज, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जो क्या क्या होते हैं, एरेप्सिन, न्यूक्लियजेज, सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज, अल्फा डेक्सट्रिनेज, इंटेस्टाइनल लैपेज, कोलेस्टेरॉल एस्टरेज, लेसिथिनेज, एल्कलाइन फॉस्फेटेज। अब देखते हैं कि कंट्रोल ऑफ सेक्रेशंस, प्रेजेंस ऑफ फूड, केमिकल मैकेनिज्म इंक्रीज क्या करते हैं, सेक्रेशंस करते हैं। इसका लोकल इरिटेशंस इंक्रीज म्यूकस सेक्रेशंस, और वैगल स्टिमुलेशन जो इंक्रीज सेक्रेशन ऑफ बर्नर्स ग्लैंड। मूवमेंट्स के टाइप देखते हैं, तो रिदमिक, सेगमेंटेशन, कॉन्ट्रैक्शंस, जो क्या करते हैं, इसको हम बोलते हैं मिक्सिंग
कॉन्ट्रैक्शंस, इसके बाद पेंडुलर मूवमेंट्स, पेरिस्टालसिस और मूवमेंट्स ऑफ विले। इसके बाद फंक्शंस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में देखते हैं कि ऑनवर्ड मूवमेंट ऑफ इट्स कंटेंट्स बाय पेरिस्टालसिस विच इज इंक्रीज्ड बाय पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलस। क्या करते हैं, ऑनवर्ड मूवमेंट होते हैं इसके कंटेंट्स के, जिसमें क्या होता है पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है, जो क्या करते हैं इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज्ड होते हैं किसके द्वारा, तो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन के द्वारा। सेक्रेशंस ऑफ इंटेस्टाइनल जूस आल्सो इंक्रीज्ड बाय पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशंस। इंटेस्टाइनल जूस जो सेक्रेशन होते हैं वो क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशंस को। कॉम्प्लेशंस ऑफ केमिकल डाइजेशंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स इन द एंटेरोसाइट ऑफ द विलाई। प्रोटेक्शंस अगेंस्ट इन्फेक्शंस बाय माइक्रोब्स, किसके अगेंस्ट करते हैं, तो इन्फेक्शंस किसके द्वारा, दैट क्या कर दैट हैव सर्वाइव्ड द एंटी माइक्रोबियल एक्शंस ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टोमक बाय द सोलिटरी लिम्फ फॉलिकल्स एंड एग्रीगेटेड लिम्फ फॉलिकल्स, सेक्रेशंस ऑफ द हार्मोन्स कोलिसिस्टोकाइन्स एंड सेरेटिन। और इसके बाद क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन भी करते हैं। तो ये सारे इनके फंक्शंस हैं। थैंक यू। तो आज हमने देखा स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, तो आज यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।